खुदा तुम लोग को गारत करे, अल्लाह करे तुम लोग मर जाओ सारे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 19 नवंबर बरोज बुध पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी जो इस बात का जश्न मना रहे थे कि अब उन्हें तो इस्तिस्ना मिल गया है, अब वो जो चाहें कर सकती हैं, ताहयात उन्हें कोई नहीं छेड़ने वाला। और 27वीं तरमीम के बाद 28वीं की उसी वक्त ही बातें होना शुरू हो गई थी। राणा सनाउल्लाह ने चंद दिन पहले भी कहा 28वीं तरमीम बहुत जल्द आएगी। अब इतनी जल्द आएगी यह किसी को उम्मीद नहीं थी। इवन जब 27वीं पास हो रही थी ना, उस वक्त भी कुछ खबरें रिपोर्ट हुई थी जो हमने आपके सामने रखी थी कि 28वीं तरमीम अगले 48 घंटों में आ सकती है। बहरहाल अब बाकायदा 28वीं तरमीम की तारीख आ चुकी है और उसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी की कब्र भी अब खुदने जा रही है। और जरदारी का इस्तिस्ना किस तरह से खत्म हो सकता है, ताकतवरों की जानब से जरदारी और पीपल्स पार्टी को क्या धमकी लगाई गई है, इस सवाल से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। जस्टिस अतहर मिनल्ला, उनकी वापसी हो चुकी है, उनकी मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, यानी भरपूर बतौर वकील, बतौर साबिक जज अदलिया की आजादी के लिए वो मैदान में आने जा रहे हैं। यानी वो काम जिसके लिए जस्टिस अतहर मिनल्ला जाने जाते हैं, वो काम अब खुद वो करने जा रहे हैं। क्या जस्टिस मंसूर मैदान में आते हैं या दीगर जजेस खड़े होकर इस्तीफे देकर इस तहरीक का हिस्सा बनते हैं, इस सवाल से भी देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है, इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सबसे पहले जो कुछ हुआ रात को अडयाला जेल के बाहर, यह तमाम पाकिस्तानियों का सीना छलनी कर देने वाली बात थी। रात को जो कुछ हुआ, कोई भी छोड़ देना, कोई सहाफी है, इंसान है ना, कोई औरत है, कोई मर्द है, किसी भी तबका फिक्र से ताल्लुक है। इवन रात को तो आसमा शराजी साहिबा को मुजम्मत करनी पड़ गई क्योंकि ये सारे लगे हुए थे ना शाहजेब खानजादा के साथ। अच्छा, शाहजेब खानजादा को बंदा दूर से कोई वीडियो बनाया, अगर नहीं करना चाहिए, ऐसे मैं जाती तौर पे कहता हूं इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो हर तरफ वो कहें मुजम्मत हरैसर को पकड़ो, कनाडा से डिपोर्ट करवाओ। लेकिन रात को क्या हुआ? रात को अलीमा खान को घसीटा गया, गिरफ्तार किया गया रात के 12-1 बजे। वो हमने रिपोर्ट किया था, जिस तरह उन पर पानी फेंके गए, लाठी चार्ज किया गया, खवातीन को मर्द पुलिस वाले घसीट कर यहां बालों से पकड़ कर गिरफ्तार कर रहे थे और खवातीन और मर्दों को इकट्ठा ही वैनों के अंदर जो है वो भेजा जा रहा था। और फिर इंतहा तब हुई ना जब इमरान खान की बहन नूरीन न्याजी, हफीजुल्लाह न्याजी की बेटी, बीवी उनकी आलिया और हसन न्याजी की वालदा, जब उनको घसीटा गया। और एक तस्वीर जिसने सबके कलेजे जो है ना चीर कर रख दिए, वो थी डॉक्टर उज़मा की, जो इमरान खान की तीसरी बहन है। पैरों में जूते ही नहीं है जी। रात का वक्त है, अडयाला, क्योंकि हम तो अडयाला के चप्पे चप्पे को जानते हैं। अडयाला एक ऐसी जगह है जहां पे शदीद तरीन गर्मी होती है और फिर ऐसी जगह जहां शदीद तरीन सर्दी भी होती है, क्योंकि वो जगह खुली इसी तरह की, उसकी ऐसा ही उसका मोहल्ले वकू बनता है। तो वैसे भी ना भी हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद का टेम्परेचर बाकी जो आपका पंजाब है या सिंध है उससे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। साउथ पंजाब उससे भी ज्यादा, इवन पेशावर से भी ज्यादा, वहां पे सर्दी ज्यादा यहां जो होती है। तो वहां पे नंगे पांव आधी रात के वक्त, जिनको MI के एजेंट्स कहा गया, नंगे पांव बालों से पकड़कर घसीटा गया खवातीन को, इमरान खान की फैमिली को, इमरान खान के वर्कर्स को। अलामा राजा नासिर अब्बास वहां पर रात को आधी रात के वक्त पहुंच गए और उन्होंने कहा एक दफा ये अब हुआ है, एक दफा ये 1400 साल पहले हुआ था, जब यजीद लानती की फौज ने अहले बैत की खवातीन की चादरें और उनको नोचने की कोशिश की थी, बेतौकीर करने की कोशिश की थी। ये वही उनका यजीदी सोच है, ये वही यजीदी लोग हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी, अगर से मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक वगैरह वहां पे मौजूद थे, बाकी किधर थे? वो भाई जो PTI का तर्जमान है ना, वो शेख वकास अकरम जिनको कहते हैं, आप उनकी तस्वीर देखें ना, और वैसे लग रहा था जैसे ताजी खोखर का गनमैन हो।
वो ताजी खोखर का बेटा ना, फरूक खोखर, और जिसने जुल्फे शुल्फे बाले, और उसके आगे पीछे भी इसी तरह के लोग होते हैं। भाई आप मर्द हो, आपका ताल्लुक जंग से है, आप किसी कोई पॉप सिंगर नहीं है, आपने बाल इतने रखे हुए हैं। अगरचे बाल रखना या ना रखना किसी अपनी, आप किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन बाल आपने रखे हुए हैं, और वो बाल औरतों की तरह आप गले में डालकर खुसरों की तरह बल्कि आगे लाए हुए हैं। अजीब सा आपने हुलिया बनाया हुआ है। और भाई आप वही, मैंने कहा, मच्छंदर हो आप, गनमैन हो आप, हो क्या के तर्जमान हो। वो आधी रात वक्त पेशावर बैठ के होम्योपैथिक सा बयान दे रहे हैं। किसी भी कौम की, किसी भी जमात की गैरत की हद होती है। वो बड़ी मिसालें दी जाती है ना, वो जो सिंध के अंदर ये हुआ और मोहम्मद बिन कासिम वहां से चल पड़ा। शर्म का मकाम होता है। और इमरान खान को किसी ने क्या बचाना है, किसी ने क्या रिहा करवाना है, ये लोग इमरान खान की बहनों की हिफाजत नहीं कर सके और पूरा मुल्क नहीं कर सका। आधी रात के वक्त वो एमआई के एजेंट्स जिन पर टके टके के लोग, और यहां पे बैठे ना मिशाल यूसुफजई जो कहते हैं अलीमा खान ने जानशीन बनना है, यहां पे शेख वकास अकरम की एहलिया बैठे ना, या गंडापुर की या किसी और की, सुहेल अफरीदी की इवन फैमिली वहां पे आके बैठे, पता चले टके टके के लोग बातें सुनो, जानशीन 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 बनना है, और आओ ना तुम यहां पे जानशीन बन लो। बहरहाल 80 साल की बूढ़ी मां, उन पर भी रात को तशद्दुद किया गया, लाठियां मारी गई, पानी बरसाए गए। 70-70 साल की इमरान खान की बहनें बालों से घसीटा गया, और पीटीआई होम्योपैथिक सी मुजम्मत करते हैं। यह शर्म से डूब मरने का मुकाम है। और अलीमा खान ने कहा आओ हमें करोगे फिर गिरफ्तार, हम पूरा केपी बंद कर देंगे और कुछ भी ना कर सके। और गिरफ्तार किया गया, चक्री से फिर रात को रिहा कर दिया गया। बस वही एक तमाशा हुआ। लेकिन जो विजुअल्स थे ना, वो मार देने वाले थे, हला देने वाले नहीं। गैरतमंद लोगों को, फिर वो गैरतमंद कोई भी हो ना, जरूरी नहीं है कि किसी जमात का वर्कर हो, उसके लिए मार देने वाली सूरत हाल थी। लेकिन अगर नहीं थी तो पीटीआई के शायद लीडरशिप के लिए नहीं थी, जिनको खान की वजह से ओहदे मिले। और तुम मर गए हो, तुम्हें रात को 7 बजे पता चल गया था वहां पे लाठीचार्ज हो रहा है, वो रात को 12:30 बजे गिरफ्तार करके ले गए हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी वहां पे पहुंच गए, जो जिनकी अलग जमात है, और वहां पे वो खड़े होकर बड़ी तगड़ी तकरीर भी की, बातचीत भी की और मुजामत भी की। बेशर्मी की इंतहा है जी। बहरहाल 28वीं तरमीम आ रही है। साले जाफर ने ऐलान कर दिया है, कहते हैं कि 28वीं तरमीम की आहट, दोनों ईवानों का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला। अहम कानून साजी के लिए मुसवदा तैयार हो गया तो इजलास पहले भी बुलाया जा सकता है, यानी 28 तो पक्का है ना, उससे पहले भी आ सकता है। और मोहम्मद मालिक ने बताया 28वीं तरमीम आ रही है, जिसमें 18वीं तरमीम खत्म हो रही है। पीपल्स पार्टी को कह दिया गया है कि आपको पहले तो हमने फेस सेविंग दे दी थी, अब अगर आपने चू चा की ना तो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे। और बताया गया, मोहम्मद मालिक कहते हैं, ताकतवरों ने बताया कि अगर तुम्हें लगता है ना जरदारी को अस्तस्ना मिल गया है, तो भाई इस गलतफहमी में ना रहना, अस्तस्ना मिल गया है, उन्होंने कहा इस गलतफहमी में ना रहना। जरदारी नहीं तो जरदारी के बाकी भी लोग हैं ना, पूरी जमात को, पूरी फैमिली, पूरे खानदान को तो अस्तस्ना नहीं ना मिला जब लाडले बेटे को गिरफ्तार किया जाएगा। और उन्होंने कहा अगर अस्तस्ना का इतना ही शौक है, आईनी अदालतें हमारी अपनी, हो सकता है यह तरमीम आईनी अदालत के अंदर चैलेंज हो जाए और उसमें आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी के सब कानून के अंदर बराबर है, और कुरान और हदीस की रोशनी में इस ऐसे कोई नहीं हो सकती कानून साजी जिसमें वो अस्तस्ना मिले। तो वो हो सकता है आईनी अदालत, अमीनुद्दीन की अदालत वो उड़ा भी दे, फिर क्या करोगे अस्तस्ने का? तो इंसान के बच्चे बनो। आप पीपल्स पार्टी वाले टाउं टाउं टाउं, हम सूबा तोड़ने देंगे, हम सूबा टूटने देंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो टाउं 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 करने लगे हुए हैं। लेकिन अगले एक हफ्ते के अंदर अब 28वीं तरमीम तो आने जा रही है, अब जमहूरियत भी याद आएगी। अच्छा, एक और ताकतवर का मुतालबा यह भी है जो जराए से खबर आई कि इमरान खान की पहले किताबें, मुलाकातें, कंबल शंबल, गर्म कपड़े, वो सारी बैरिस्टर सैफ, क्योंकि उन्हें ये सहूलत थी, वो चले जाते थे। अब ताकतवरों का एक मुतालबा यह भी है कि बैरिस्टर सैफ को वजीर बनाओ, उसे बहाल करो और दोबारा वो खान से मिल लेगा, वो खान को सहूलियात या चीजें जो है कम से कम अंदर मिलती रहेंगी। तो एक तो ये भी चीजें जो है वो हो रही हैं। बहरहाल एक बड़ी ताकतवर रात को तस्वीर आई, जस अतर मंदिला जो है वो मुलाकात कर रहे हैं, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमा हैं, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के नायब सदर साजिद तरीन, बीएनपी मैंगल के, तो उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। तो अब लगता ही है कि शायद वो बाकायदा तौर पे, अब उन्होंने वो जुब्बा तो उतार दिया ना जजों वाला, तो अब बतौर वकील रहनुमा
क्योंकि वो पहले भी उठे थे। जब मुशर्रफ ने अदालतें बंद कर दी थी ना, उस वक्त जस्टिस अतर महिला एक बड़ा नाम थे जो उस वक्त मैदान में आए थे और उभरे थे। अब भी मामला उस तरफ जा रहे हैं। अलीमा खान ने रात को तंज किया ना कि यहां अडियाला से बुखला तहरीक शुरू होने जा रही है। बहरहाल पूरे मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए, तमाम उलमा और मौलवी और मजहबी तबके के लिए, सब के लिए, मीडिया के लिए डूब मरने का मुकाम है, शर्म का मुकाम है कि जो कुछ रात को अडियाला जेल के बाहर हुआ है ये किसी की मां, बहन, बेटी के साथ भी हो सकता है। और इतनी ही अहम चीज, वो बलूचिस्तान की बेटियां जो इस्लामाबाद आई थी उनके साथ भी यही हुआ था। अगर किसी को लगे ना कि अलीमा खान शौकत खानम की बेटी है और मारंग बलोच या दीगर, तो सब के साथ, किसी की बहन बेटी के साथ ये हो और पूरी कौम बेशर्मों की तरह बैठी रहे और खासतौर पर उनकी जमात, तो ये उनके लिए डूब मरने का मुकाम होता है। इससे बेहतर है कि चुप करके जाएं, मुल्क छोड़ जाएं, क्लबों के अंदर जाके डांस करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।